हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार जियोग्राफी सब्जेक्ट को लेके आया हूँ और हम लोग ये चैप्टर नंबर 3 डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है और हमने जितनी भी रिवर बेसिन सिस्टम थी उनके बारे में स्टडी कर लिया है। और आज से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लेक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत की कौन कौन सी लेक हैं। लेक को दोस्तों हम लोग झील के नाम से बोलते हैं और रिवर जो होती हैं हमारी नदियाँ होती हैं। रिवर में पानी जो है वो हमेशा क्या करता है, फ्लो करते रहता है और लेक में पानी जो है वो स्थिर रहता है, रुका हुआ होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। You may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake। आप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर होंगे हमारे कश्मीर की घाटियों से और हमारी जो एक लेक है जिसका नाम है डल लेक। द हाउस बोट एंड द शिकारास विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ द टूरिस्ट एवरी ईयर। जो हाउस बोट होते हैं, जो तैरते हुए हाउस होते हैं, और शिकारास जो होते हैं वो बहुत सारे टूरिस्ट को हर साल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली यू हैव visited some other tourist spots near a lake and enjoy boating, swimming and other water games also. Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist place did not have a lake, would they have been attractive as they are today? ज़रा विचार कीजिए, गौर कीजिए कि यदि हमारे श्रीनगर, नैनीताल और अदर जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनके पास ऐसे सुंदर लेक ना होते तो क्या वो आज भी अट्रैक्टिव दिखते? हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू द टूरिस्ट? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि लेक जो है क्यों इम्पोर्टेंस है टूरिस्ट लोगों के लिए? Apart from the attraction of the for the tourist, lake are also useful for human being in any way। अट्रैक्शन के अलावा लेक जो है हमारे लिए मानव जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आप बहुत ही सुंदर चित्र देख पा रहे हो, ये लोटक लेक का है। काफ़ी सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। इंडिया हैज़ मेनी लेक। भारत में बहुत सारी जो हैं झीलें हैं। दिस डिफर फ्रॉम द ईच अदर इन साइज़। अलग अलग साइज़ हैं उनकी। एंड अदर करेक्टरिस्टिक, और भी बहुत सारे उनके करेक्टरिस्टिक हैं। मोस्ट लेक आर परमानेंट। काफ़ी सारे लेक्स जो हैं वो परमानेंट हैं। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ के अंदर पानी जो है खाली रेनी सीजन में ही होता है। Like the lake in the basin of inland drainage of semi-arid region, there are some of the lake which are the result of action of glacier and the ice sheet। कुछ ऐसे भी लेक्स हैं जिनका उद्भव जो है वो ग्लेशियर से और आइस शीट से होता है। जैसे कि ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो लेक्स जो है वो बनती हैं। while the other have been formed by wind, रिवर एक्शन एंड द ह्यूमन एक्टिविटी। और दूसरे जो हैं वो कुछ लोकल्स जैसे कि हवा की वजह से, विंड एक्शन की वजह से, रिवर की वजह से भी बन जाती हैं। ए मेंडरिंग रिवर अक्रॉस ए फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेयर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक। जैसे ही दोस्तों रिवर आती है, मेन रिवर, उसकी मेंडरिंग होती है, मेंडरिंग के बाद फिर वो ऑक्सबो लेक ऐसा कुछ शेप के लेक्स बनाती हैं। Spits and the bar from a lagoons in the coastal area, example चिलिका लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक। दोस्तों ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट लगून एरिया में या कोस्टल एरिया में जो है लेक हैं। चिल्का लेक, पुलिकेट लेक और कोलेरू लेक। लेक इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल।
बहुत सारे जो लेक होते हैं दोस्तों वो सीजनल होते हैं। सीजनल का मीनिंग ये हुआ कि वो मौसमी होते हैं, जब बारिश आती है तो ही उसके अंदर पानी रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सांबर लेक इन राजस्थान, राजस्थान का जो सांबर लेक है वो विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। दोस्तों ये नमक के पानी का एक लेक है। इट्स वाटर इज़ यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। इसका पानी जो है वो नमक बनाने के लिए, सॉल्ट बनाने के लिए यूज़फुल होता है। द मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन द हिमालयन रीजन। बहुत सारे जो है फ्रेश वाटर की लेक हैं जो हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। दे आर ऑफ द ग्लेशियर ओरिजिन। जो उनका जो उद्भव स्थान है वो ग्लेशियल है, मतलब बर्फ़ के जो हिम सागर जो पिघलते हैं उससे वो लेक बनती हैं। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म व्हेन द ग्लेशियर डग्स आउट ए बेसिन विच वॉज लेटर फिल्ड विद द स्नो मेल्ट। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जो है बेसिन में मिलते हैं और वो बर्फ़ जो पिघलते हुए वो मिलती हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, वुलर लेक इन जम्मू एंड द कश्मीर। इन कॉन्ट्रास्ट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। जो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक है, ऐसा माना जाता है कि वो टेक्टोनिक एक्टिविटी, मतलब जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा अर्थ एग्जिस्ट करता है, ऐसा माना जाता है, तो उसके कारण से इसका फॉर्मेशन हुआ था, ऐसा बोला जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। दोस्तों वुलर लेक जो है भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और उससे पहले हम लोगों ने भी पढ़ा था कि सांबर लेक जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी आर सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक। दोस्तों यदि आपको पूछा जाए कि फ्रेश वाटर लेक के बारे में आपको बताना है तो आपको एटलीस्ट ये सब नाम्स जो हैं वो याद होने चाहिए, जिससे आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में लिख सको। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक, द डैमिंग ऑफ द रिवर for the generation of hydel power has also led to the formation of lake such as Guru Gobind Sagar, Bhakra Nagal project. अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक, दोस्तों ये जितने भी लेक्स हैं वो नेचुरल लेक हैं। इसके अलावा हमने जो है बहुत सारे लेक्स जो हैं बनाए हैं जिसके अंदर हम लोग हाइडल पावर से हम लोग पावर जनरेशन करते हैं। और जैसे कि गुरु गोविंद सागर, ये भाखरा नागल प्रोजेक्ट के ऊपर बनाया गया है दोस्तों। यू कैन सी द पिक्चर्स, यू कैन सी इन द पिक्चर इज़ अ लोकटक लेक। आप यहाँ पे देख पा रहे हो पिक्चर्स में फ्रेंड्स। लेट्स मूव द नेक्स्ट पेजेस दोस्तों। You have to do one activity. If you want, you can do. Make a list of the natural and the artificial lake with the help of the atlas. Atlas की मदद से आपको दोस्तों लेक के लिस्ट बनाने हैं जो नेचुरल और आर्टिफिशियल हैं। द लेक ऑफ द ग्रेट वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बींग्स। दोस्तों ह्यूमन बींग के लिए जो लेक्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ए लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। लेक्स जो हैं जो नदियों को फ्लो करवाने में मदद रूप होती हैं। ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इट प्रिवेंट द फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प टू मेंटेन इवन द फ्लो ऑफ वाटर। दोस्तों जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये फ्लडिंग से रिवर को बचाती हैं, और बहुत ज़्यादा सूखा मौसम होता है तो भी रिवर के अंदर पानी मेंटेन रहे इसकी व्यवस्था लेक ही करती हैं। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग द हाइडल पावर। हाइडल पावर प्लांट के विकास में लेक्स का बहुत महत्व होता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग। वो जो है आसपास के वातावरण को भी वो मॉडरेट रखती हैं, सेचुरेट रखती हैं और एकदम फिट रखती हैं। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसका जो लेक्स का अदर इम्पॉर्टेंट है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन रखती हैं। एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, और प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती हैं। एंड हेल्प द डेवलप टू द टूरिज़्म एंड प्रोवाइड द रिक्रिएशन। टूरिज़्म वर्क भी बढ़ता है और रिक्रिएशनल पर्पस से भी बढ़ता है। रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी। दोस्तों अब नदियों का आर्थिक रूप में क्या रोल होता है, क्या उनका
क्या मदद करते हैं। रिवर हैव बीन ऑफ ए फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। पुराने ज़माने में से ही हम लोग नदियों के ऊपर डिपेंड रहे हुए हैं। नदियों के अंदर से जो पानी होता है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर फ्रॉम द रिवर इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स essential for the various human activity. Therefore the river bank have attracted the shelter from the ancient time. दोस्तों नदी के जो किनारे होते हैं वो पहले से ही लोगों को अपने अंदर अट्रैक्ट किया करते थे। जो सेल्टर्स, जो सेनानीज होते हैं, जो प्रवासी होते हैं, उनको इन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है। दिस सेटलमेंट हैव नाउ बिकम द बिग सिटीज़। और ये धीरे धीरे जो है वो एक बड़ी शहर में बदलते गए। मेक ए लिस्ट ऑफ द सिटी इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आपके नदी के किनारे जितने भी स्टेट जो सिटीज़ हैं उनका आपको लिस्ट बनाना है फेमस रिवर के ऊपर। यूजिंग द रिवर फॉर इरीगेशन। दोस्तों नदियाँ जो हैं वो सिंचाई में काम आती हैं। नेविगेशन मतलब हम लोग बोटिंग वगैरह करते हैं या फिर किसी शिपिंग वगैरह के लिए काम आते हैं, उसको नेविगेशन बोलते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन इज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस particularly to a country like India where agriculture is a major source of livelihood of the majority of its population। तो दोस्तों इरिगेशन भी एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है। नेविगेशन करना, हाइड्रो पावर जनरेशन करना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्क हम लोग रिवर जो है हमें मदद करती हैं। नाउ रिवर पोल्यूशन। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर द वाटर फ्रॉम रिवर नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। दोस्तों एज हम जैसे कि हम लोग डोमेस्टिक वर्क करते हैं, म्यूनिसिपल वर्क में, इंडस्ट्रियल में और एग्रीकल्चर के कारणों से हमारी जो फ्रेश वाटर की जो नदियां हैं वो उसके प्राकृतिक सौंदर्य में और उसके जो उनके जो वाटर्स हैं उसमें इफेक्ट होता है। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। जैसे हम लोग खूब सारा पानी उसके अंदर से निकालते हैं तो उसके अंदर से वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ऑन द अदर हैंड लेक्स आर ऑफ द ग्रेट वैल्यू टू द ह्यूमन बीइंग्स। दोस्तों जो लेक है वो उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। बिकॉज दोस्तों जो झील होती है वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर रखती है अपने अंदर। A lake help to regulate the flow of river. During heavy rainfall it prevent the flooding and during the dry season it help to maintain the even flow of the water। तो दोस्तों ये हम लोग अभी डिस्कशन कर लिए हुए हैं। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। लेक्स जो का उपयोग जो हाइडल पावर डेवलप करने में भी होता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट्स ऑफ द सराउंडिंग। वो सराउंडिंग क्लाइमेट्स को भी चेंज करती है। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी एंड डेवलप द टूरिज्म एंड द प्रोवाइड रिक्रिएशन। नाउ दोस्तों रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में रिवर का क्या रोल है दोस्तों? तो रिवर हैव बीन अ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। पुराने ज़माने से ही जो रिवर्स जो हैं उसकी खूब इंपॉर्टेंस रही हुई है। वाटर फ्रॉम द रिवर इज़ ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स। पानी जो है नदी के अंदर जो है एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है दोस्तों। इसेंशियल फॉर द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए वाटर जो है वो हमें रिक्वायर पड़ती है। देयर फॉर द रिवर बैंक हैव अट्रैक्टेड सेटलर फ्रॉम द एंशियंट टाइम। तो उसी प्रकार से जो नदी के किनारे से जो सेटलर्स होते थे, जो लोगों ने अपनी बस्ती बसाई थी वो नदी के किनारे ही बसते थे। दीज सेटलमेंट हैव नाउ बिकम द बिग सिटी। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे शहर जो है, जो छोटे छोटे सेटलमेंट थे वो एक बड़े बड़े शहरों में बदल गए। मेक ए लिस्ट ऑफ द सिटी इन योर स्टेट विच इज़ लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ द रिवर। यूजिंग रिवर फॉर
irrigation, navigation, hydropower generation. It is a special significance, particularly to the country like India, where agriculture is a major source of livelihood of majority of the population. दोस्तों, I think we have discussed this all things. Now let us start the river pollution. ग्रोइंग डोमेस्टिक, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चरल डिमांड जैसे जैसे बढ़ता है, वो नेचुरली क्या करती है, वाटर की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं. एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर एंड रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम. ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसके अंदर से निकलता है और वो रिवर की वॉल्यूम को कम करता है. ऑन द अदर हैंड On other hands, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river. दूसरे तरफ दोस्तों की जो रिवर्स के अंदर जो सीवेज जाता है, जो इंडस्ट्रियल एफिलिएंट जाते हैं, उनकी वजह से भी हमारा जो रिवर जो है वो पॉल्यूटेड होता है. दिस इफेक्ट कैन नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी. ये जो है वो ना ही कि पानी की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, उसकी सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी को भी अफेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेट द पॉल्यूशन लोड विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटी. बट इंक्रीजिंग urbanization and industrialization do not allow it to happen and the pollution level of many river has been rising. इसके कारण से दोस्तों पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है. कंसर्न ओवर लॉन्चिंग ऑफ वेरिएशन एक्शन प्लान टू क्लीन द रिवर. हमें जो है नदियों को साफ करने के लिए जो है हमें दोस्तों प्लान करना चाहिए. हैव यू हियर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान? हमारी तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी प्लान जो है वो लेके आई हुई है. हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय द पॉल्यूटेड रिवर वाटर? इस हमारे जो है पॉल्यूटेड रिवर वाटर के कारण अपने हेल्थ को भी इफेक्ट होता है. दिस थिंग, लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर. बिना फ्रेश वाटर के बिना फ्रेश वाटर के ह्यूमन बीइंग का जीवन कैसा होगा, इसके ऊपर आपको एक डिबेट रखनी है क्लास के अंदर. तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स. इन दिस वे वी हैव completed the chapter number 3 and in next lecture we will start the chapter number 4. We have completed friends chapter number 3. यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.